नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में भारत तक ने एक काफ़ी अहम रिपोर्ट जारी की है, जो भारत के पश्चिम बंगाल में हुए राजनीतिक बदलावों और उसके तुरंत बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश में भड़के विरोध प्रदर्शनों के बीच के कनेक्शन को खंगालती है। हमारा मकसद यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इस रिपोर्ट के तथ्यों, इसके द्वारा दिखाए गए दावों और इसके पीछे के पूरे भू राजनीतिक खेल को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हम इस विरोध की असली वजह से लेकर भारत पर लगे कुछ बेहद गंभीर और भड़काऊ आरोपों की जांच करेंगे। साथ ही इसके पीछे की राजनीति और सीमा पार घुसपैठ जैसे कोर इश्यूज को भी समझेंगे। तो चलिए इस रिपोर्ट की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस पूरे विरोध को अचानक से भड़का दिया। देखिए, रिपोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प टाइमलाइन की तरफ इशारा करती है। एक तरफ पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आते हैं, वहां राजनीतिक बदलाव होता है, और दूसरी तरफ ठीक उसी समय सीमा पार बांग्लादेश में मौजूद कट्टरवादी इस्लामी संगठन बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आते हैं। रिपोर्ट का साफ तौर पर मानना है कि इन दोनों घटनाओं के बीच एक सीधा और गहरा लिंक है। भारतीय चुनावों के नतीजों ने मानो सीमा पार इन गुटों को तुरंत उग्र होने पर मजबूर कर दिया। और इस रिएक्शन का स्केल देखिए। सैकड़ों लोग अचानक सड़कों पर मार्च करने लगे। माहौल एकदम तनावपूर्ण था। रिपोर्ट बताती है कि इन रैलियों में जमकर जहर उगला गया और व्यापक स्तर पर भारत विरोधी भाषण दिए गए। मतलब एक पूरा नैरेटिव और माहौल तैयार करने की कोशिश की गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ये लोग कह क्या रहे हैं। आइए उन विशिष्ट और बेहद गंभीर दावों पर फोकस करते हैं जो इन मंचों से किए गए। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे सच में बहुत भड़काऊ हैं। इन संगठनों का कथित तौर पर दावा है कि चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल और असम में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मस्जिदों और मदरसों पर कथित हमलों, घरों में तोड़फोड़ और यहां तक कि सीमा पर हो रहे एनकाउंटर्स का भी जिक्र किया। पर याद रखें, रिपोर्ट के अनुसार ये सब असत्यापित दावे हैं, जिनका सीधा इस्तेमाल बस भीड़ को उकसाने और भारत के खिलाफ गुस्सा भड़काने के लिए किया जा रहा है। और पता है, इन हवाई दावों के दम पर उनकी मांग क्या है? वो बांग्लादेश सरकार पर भारी दबाव बना रहे हैं कि भारतीय राजदूत को तुरंत तलब किया जाए। वो चाहते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को तूल दिया जाए। लेकिन बात सिर्फ आरोपों तक नहीं रुकी। ग्राउंड पर जो बयानबाजी हो रही है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट में एक प्रदर्शनकारी नेता का वो बयान सामने रखा गया है जो शायद सबसे ज्यादा भड़काऊ है। इस नेता ने खुलेआम दावा किया कि अगर भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बांग्लादेश और भारत में हिंदू भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये कोई आम बयान नहीं है। ये सीधे तौर पर एक भयंकर धमकी है जो दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर ले जाने का काम कर सकती है। और धमकियों का सिलसिला बस यहीं खत्म नहीं हुआ। मंच से भारत को तोड़ने तक की चेतावनियां दी गईं। अंततः एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की महत्वाकांक्षा जाहिर की गई और बाबरी मस्जिद को न भूलने जैसी बातें भी कही गईं। ये सब साफ दिखाता है कि यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ किसी एक तात्कालिक घटना पर आधारित नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें एक गहरी ऐतिहासिक और वैचारिक कट्टरता से जुड़ी हुई हैं। तो आखिर इसके पीछे का असली खेल क्या है? आइए अब इन दावों से हटकर रिपोर्ट के भू राजनीतिक विश्लेषण को समझते हैं। यहीं पर रिपोर्ट एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला दावा करती है। इसके मुताबिक ये कट्टरपंथी इस्लामिक नेता जो इतना जहर उगल रहे हैं, वे अपने दम पर कुछ नहीं कर रहे। आरोप ये है कि ये नेता पूरी तरह से पाकिस्तान के पेरोल पर हैं। मतलब एक खास विदेशी एजेंडे के तहत बाहरी फंडिंग से ये सब कुछ ऑपरेट किया जा रहा है। और ये पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। एक तरफ ये आग उगलती भारत विरोधी बयानबाजी है और दूसरी तरफ हैं उनके कथित पाकिस्तानी आकाओं के निर्देश। रिपोर्ट साफ कहती है कि विदेशी हैंडलर्स जितना इन्हें बोलने की इजाज़त देते हैं, ये गुट बस उतना ही बोलते हैं। यानी पूरी स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही है और रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे ड्रामे और बयानबाजी के केंद्र में दरअसल एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असली मुद्दा छिपा है, और वो है सीमा सुरक्षा और घुसपैठ। देखिए, इस रिपोर्ट के संदर्भ में घुसपैठ को समझना बेहद जरूरी है। यह सिर्फ बॉर्डर पार करने की बात नहीं है। विदेशी मदद से होने वाली ये अवैध आवाजाही दरअसल इन संगठनों का एक बहुत बड़ा धंधा है। यही उनकी फंडिंग, उनके वर्चस्व और उनके सर्वाइवल का सबसे बड़ा जरिया है। अब जरा डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। पहला कदम, भारतीय सुरक्षा बलों ने अचानक सीमा पर सख्ती बहुत बढ़ा दी है। दूसरा,
इस बढ़ती सख्ती से घुसपैठ का बरसों पुराना सेट नेटवर्क बुरी तरह टूट गया। तीसरा, जब नेटवर्क टूटा तो इन चरमपंथी गुटों की अवैध फंडिंग और उनका असली काम ही ठप हो गया। और चौथा कदम, इसी बौखलाहट में भारत पर वापस दबाव बनाने के लिए ये सब हंगामा खड़ा किया जा रहा है और बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मतलब रिपोर्ट का निष्कर्ष एकदम साफ है। धर्म या चुनावी नतीजों के नाम पर किया जा रहा ये सारा बवाल असल में घुसपैठ का अवैध नेटवर्क टूटने की एक सीधी प्रतिक्रिया है। अवैध कमाई का रास्ता बंद हो रहा है, उनकी ताकत कम हो रही है, इसलिए ये इतना शोर मचाकर सिर्फ दबाव बनाने की एक बेताब कोशिश है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल खड़ा कर देता है। अगर इस अशांति की असली वजह सीमा नियंत्रण और घुसपैठ पर लगी लगाम ही है, तो भविष्य में ये शक्ति दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता और भारत बांग्लादेश के रिश्तों को किस दिशा में ले जाएगी? क्या इससे लंबे समय में शांति आएगी या फिर हम एक नए तनाव की ओर बढ़ रहे हैं? इस विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। तथ्यों को परखते रहिए और हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े रहें।